बहुत ज्यादा परेशान है। मंदिर में आए दिन अंडे फेंकना, मांस मटन फेंकना। हमारी बहन बेटी जब निकलते हैं तो उनकी तरफ बुरी निगाह से देखा जाता है। पीछे रहने वाली जो मुस्लिम कॉलोनी है वहीं के लोग हैं सब। पीछे 15 मुस्लिम परिवार है जो बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य होने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अवैध गतिविधि चलाते मुस्लिम लोग, नशे का कारोबार करते हैं ये 15 मुसलमान। ये पंच देने के बावजूद भी, इतना पूरा सेट देने के बावजूद भी 300-400 पेज का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इन लोगों के ऊपर। आपके हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप हमको इन लोगों से इंसाफ दिलवाइए। मंदिर, गौमांस, कब्जा, अतिक्रमण, पलायन, अवैध कारोबार, मुसलमान और हिंदू परिवार, ये इस कहानी के कीवर्ड हैं जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। कहानी 70 हिंदू परिवारों की जो अपने सपनों का आशियाना छोड़ने को मजबूर हैं। कहानी मुस्लिम गुंडों की जिन्होंने पुलिस के जमीन पर कब्जा किया और अब हिंदू परिवारों को उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और ये कहानी है उस शहर से जो देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है। ये वो शहर है जहां सांसद, विधायक से लेकर जिला पंचायत तक में भाजपा की सरकार है। साल 2009 को 70 हिंदू परिवारों के हाथ में उनके आशियाने की चाबी आई। इनमें से ज्यादातर परिवारों का पहला घर था। यहां रहते उन्हें कुछ साल ही हुए होंगे कि सामने पड़ी खाली जमीन पर अवैध कब्जा होना शुरू हो गया और वहां बसे 15 मुस्लिम परिवार। स्थिति बहुत बेकार है भैया। यहाँ होगा देखना, यहाँ वो राजस्थान जैसा होगा जिसकी वो गर्दन कटी थी वो कन्हैया लाल की, या उन बच्चों के जैसा होगा जिन बच्चों को मारा गया था घुस के, या उन बहन बेटियों के जैसा जिनके टुकड़े हुए। यहाँ से कहानी दूसरा मोड़ लेती है। इन 70 परिवारों पर उनका मकान खाली करने के लिए दबाव बनाने की शुरुआत होती है। जैसे ही आयुक्त की टीम मौके पर पड़ताल करने पहुंची तो जो शिकायत लगभग 4 सालों से वहां पर रहने वाला हिंदू समाज करता आ रहा था, समस्याएं बिल्कुल हूबहू नजर आई। मंदिरों के सामने बकरा ईद के समय मांस के टुकड़ों को डाल देना, मंदिर में अंडों को फेंक देना, हिंदू परिवारों के घर के सामने गंदा कचरा फेंकना, दीवार निर्माण में बाधा डालना, इसी के साथ और भी समस्याएं हैं जो कि वहां पर मौके पर देखने को मिली। पीछे की कॉलोनियों से अन्य असामाजिक तत्व आके सामने वाले रोड पे, इधर पीछे वाले रात में जन्मदिन मनाना, अंडे फेंकना, ये करना वो करना, मतलब जिस भी तरीके से जो 12 बजे रात को जन्मदिन मनाने की प्रथाएं चलती, उस हिसाब से ये पूरी मल्टी के आसपास एक आतंक जैसा माहौल। हमारी मल्टी में 4 फ्लैट है, ABCD ब्लॉक है, इसके बीच में पानी की टंकियाँ रहती है। वहाँ पे मुस्लिम जो लोग रहते हैं, वहाँ से कुछ गुंडे बदमाशी, बीड़ी सिगरेट नशाखोरी टंकियों में बैठे रहते हैं। हमारी बहन बेटी जब निकलते हैं तो उनकी तरफ बुरी निगाह से देखा जाता है। दूसरा, हमारे जो घर के सामने ABCD ब्लॉक में जो टंकियाँ हैं, वहाँ पे अवैध मटन चिकन का जो हड्डे निकलते हैं, वो सारे कचरे वहीं पे फेंका जा रहा है। और जितना भी गंदी ड्रेनेज वगैरह का जो पाइप लाइन है हमारे घर के सामने छोड़ा जा रहा है। हर साल हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इमरान नाम का जो लड़का है, पीछे पुलिस वाले का लड़का है, हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, गणेश उत्सव या नवरात्रि का कार्यक्रम करते हैं, तो हमारे जो पंडाल रहता है, माता जी का पंडाल रहता है, उसके सामने गाड़ी लगा देता है, गाड़ी हटाता नहीं है। 10 बार बोलने जाओ तो बोले हाँ आ रहे हैं। और हमारा कार्यक्रम में आरती वगैरह होती है तो बोलता है, बोले हमारा अजन का टाइम हो गया, तुम्हारी आरती बंद करो। हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत परेशान है। जांच के दौरान हमें पता चला कि जिस जमीन पर मुस्लिम परिवार बसे हैं वो पुलिस विभाग का है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। सर हमको यहाँ रहते रहते है ना 16 साल हो गए और ये हमारे सामने 3-4 साल से आए हुए और यहाँ पर नशाखोरी करके ना बिल्कुल सबको परेशान कर रखा है। हम 70 परिवार थे हिंदू परिवार, उसमें से 30 परिवार यहाँ से पलायन कर गए। अब हम यहाँ पर है ना सिर्फ मात्र 35 से 40 लोग बचे हुए। तब पूरा सेट देने के बावजूद भी 300-400 पेज का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इन लोगों के ऊपर। यहाँ के जो गुंडे हैं, असलम है, मोइन है, अपना राजा पठान है, अपना सदाब है और अनवर चक्की चाचा वाला अनवर नाम है, इन लोगों ने हमें बहुत ही परेशान कर रखा है। और अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो हम जैसा यहाँ से 20 तो मुस्लिम हिंदू परिवार चले गए इनके परेशानी के कारण, लेकिन आज नहीं हमारे पास इन पे कार्रवाई नहीं होती है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। लगभग 4-5 साल से हिंदू परिवार द्वारा शिकायत की जा रही है,
लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी एक बात नहीं सुनता। स्क्रीन पर हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जहां पर मुस्लिम समाज द्वारा, वहां पर रहने वाले जिहादियों द्वारा उनकी महिलाओं के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर हमला कराया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुस्लिम महिलाएं पुलिसकर्मी पर हमला करती नजर आ रही हैं। कानूनी तौर पर घर खरीदकर यहाँ रह रहे इन रहवासियों की बस यही मांग है कि उनके मोहल्ले को सुरक्षित बनाने के लिए उनके क्षेत्र की बाउंड्री कर दी जाए, लेकिन नक्शे में प्रस्तावित होने के बाद भी उस बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जैसे ही बाउंड्री वॉल का काम चालू हुआ, इन मुस्लिमों ने अपने पूरे रंग दिखाना चालू कर दिए। 15-15 फीट इनके घर के आगे रोड थी, तो ये रोड पे आ गए। इनने वो 15 फीट अपने घर में ले लिया और इनके ऑलरेडी रास्ते पीछे से, इनके रास्ते पीछे से। अब इनको आना 94 में, इनको आना 94 में। हम ये चाह रहे हैं कि ये बाउंड्री वॉल ना बने। रात को 2-2, 3-3 बजे तक यहाँ बैठना, 2-2, 3-3 बजे तक यहाँ नशा करना, गंदी गंदी हरकतें करना, हमारी टंकियों में चाकू मार देना, हम लोगों को मतलब इस तरीके से इन लोगों ने परेशान कर दिया है कि हम या तो जिएंगे या मर जाएंगे, और अगर नहीं मरेंगे तो ये लोग हमको मारेंगे। ये हमारी गर्दन काटेंगे, हमारे बच्चों की गर्दन काटेंगे, हम लोगों को उठा के ले जाएंगे। ये आज नहीं तो कल यहाँ होने वाला है सर। ये हमारा स्कीम नंबर 94 का है। वहाँ पर जो हमारी आईडी की मल्टियाँ बनी हुई, मल्टियों का आईडी बना कर मुस्लिम लोगों को बेचा है, वहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो उस आईडी की मल्टी की बाउंड्री वाल को लेकर एक टेंडर जारी किया गया था, तो उसकी बाउंड्री वाल बनाना था, क्योंकि उसके साइड में दूसरी बस्ती बसी थी, तो उसको लेकर आपस में कुछ मौके पर विवाद की स्थिति थी। वो कोर्ट भी गए थे, लोअर कोर्ट में, लेकिन लोअर कोर्ट से तो उसका निराकरण हो गया था। पर वो जो मोइन किसान है जिसकी जमीन भूजन के माध्यम से आईडी द्वारा ली गई थी, उस किसान की चूंकि वहाँ पर भी अभी खाली कुछ लैंड पड़ी हुई थी, तो उनके द्वारा माननीय हाईकोर्ट में केस लगाया गया था। उस केस में स्टेटस को की स्थिति है जिसको उस किसान के द्वारा हमको अवगत कराया गया, तो वो कापी हमको प्राप्त हुई। अभी उस कापी का हम हमारे विधि की जो सेक्शन है उससे अध्ययन करवा रहे हैं, वो लीगल ओपिनियन लेके उसमें जल्द ही कार्रवाई करेंगे ताकि ये निर्माण हो सके। यहाँ के रहवासी आज अपने ही घरों में बंधक बने हैं। लगभग 4 सालों में आईडीए इंदौर कॉलोनी में रहने वाला हिंदू समाज लगभग 400 से ज्यादा आवेदन इंदौर की नगर निगम, कमिश्नर कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय और पुलिस प्रशासन को दे चुका है। ये पूरी की पूरी फाइल हमारे पास है, इनमें एक एक आवेदन लगे हुए हैं। इंदौर की अगर बात की जाए तो पूरे इंदौर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक हैं। मध्य प्रदेश शासन में 2 मंत्री हैं। सांसद भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद भी आईडीए इंदौर कॉलोनी में रहने वाले हिंदू परिवारों को या पलायन करना पड़ रहा है या तो मुसीबतों का सामना। लेकिन जिहादी जो कि शासकीय भूमि पर कब्जा करके अपना मकान बनाए हुए हैं, जिन्होंने पुलिस छावनी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। निश्चिंत हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन परेशान सिर्फ हिंदू समाज है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।